कर रही है उसको कोई भी मीडिया दिखा नहीं रहा है। यदि बीजेपी किसी से डरती है तो बहन कुमारी मायावती से डरती है। और आज भी यदि इस पूरे देश में यदि किसी की सबसे ज्यादा निगाह है तो बहन कुमारी मायावती के ऊपर है। ये बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती पे भरोसा करता है। यहाँ की बहन और बेटियां यदि किसी पे भरोसा करती हैं तो वो बहुजन समाज पे करती हैं। यदि इस देश में बहन बेटियों को कोई सुरक्षा दे सकता है, भागीदारी दे सकता है, हिस्सेदारी दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती की सरकार और बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। देखिए, मुझे तो जैसा मान्यवर साहब ने कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। बीजेपी से खतरा आपकी बहन बेटियों को भी है, आपके युवाओं को भी है, पढ़े लिखे लोगों को भी है। आज इस देश में बीजेपी से खतरा हर एक व्यक्ति को है, उसके पार्टी खुद के पदाधिकारियों को भी है। क्योंकि स्मृति ईरानी ने कहा था कि बेटियों को रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जानती है कि हमारी सरकार है जो गुंडे और मवालियों की सरकार है, जहां बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कर रही है उसको कोई भी मीडिया दिखा नहीं रहा है, बुलाता भी नहीं है ना। देखिए ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने बहन जी के मीडिया देखा है। मैं कैसे कह दूं कि बहन जी ने कोई ऐसा लेटर है जिसमें बहन जी ने कहा हो कि हम मीडिया को नहीं बुलाते। मैंने तो जब भी बहन जी के यहाँ पर, क्यों नहीं है, सारी पार्टियां सोशल मीडिया पर आ गई। मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। आपकी पार्टी कहाँ एक्टिव नजर आती है? क्यों नहीं नजर आती है? कहाँ नजर नहीं आती है आपको? आज बहन जी किसका सहारा लेकर के कर रही हैं? आप बहन जी अपना ट्वीट करती हैं, आज लोग उनके ट्वीट का ही इंतजार करते हैं। बहन जी कौन सा अखबार उनकी वो करता है बताइए? कौन सा मीडिया, कौन सा टीवी चैनल उनको दिखाता है? अपने सेटअप बना रखे हैं, बड़े बड़े कैमरामैन रखे हुए हैं और वो सब प्रचार कर रहे हैं। आपका कहीं प्रोग्राम नजर भी नहीं आता। तो ये उनका पेड मीडिया है जो कर रखा है। बहन जी पेड मीडिया को नहीं, आपके पास ये बहन जी के पास जाइए। बसपा पे आरोप लग रहा है कि गठबंधन में ना जाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, मैं इस बात से आपकी से सहमत नहीं हूँ कि बहन जी गठबंधन में ना जा करके, क्योंकि बहन जी तो अपने ही दम पर चुनाव ज़्यादातर लड़ती हैं। क्या पहले भी यही बातें होती थी? आज वो अपनी तरफ से बातें करते हैं, उनका मीडिया है, वो वैसी बातें करते हैं जिससे बहुजन समाज को धोखे में रखा जा सके, अंधेरे में रखा जा सके, बलगराया जा सके। वो बहुजन समाज के विपरीत ऐसी अफवाह फैलाने का काम करते हैं। पहले भी उन्होंने लोकसभा से, विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई थी कि बहन जी तो राष्ट्रपति बनना चाहती हैं। क्या बहन जी राष्ट्रपति बनी? लेकिन उससे पहले क्या आपने ये अफवाहें नहीं सुनी थी कि बहन जी राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, इसीलिए बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं, या इसीलिए बहन जी क्षेत्र में नहीं उतर रही हैं? क्या बहन जी का संघर्ष आपने नहीं देखा है? आज भी इस देश में यदि बीजेपी किसी से डरती है तो बहन कुमारी मायावती से डरती है। और आज भी यदि इस पूरे देश में यदि किसी की सबसे ज्यादा निगाह है तो बहन कुमारी मायावती के ऊपर है कि वो किसी में शामिल होंगी या नहीं होंगी। और आज यदि बहन कुमारी मायावती अपने दम पर यदि चुनाव लड़ रही है तो वो अपने वोटर पर और सपोर्टर पर भरोसा करती है कि आज भी मेरा वोटर और सपोर्टर मेरे साथ खड़ा है और हम जीतेंगे और अपने सांसद जिता कर लाएंगे और शासन सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपकी अनदेखी हो रही है, ये आपका कहना है और हमारे बहुजन आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना तो नहीं है। हमें तो नहीं दिख रहा कि हमारी अनदेखी हो रही है। हमें तो लग रहा है कि समाज आज जितना जागरूक हो रहा है, आज सीटों पर मत जाइए, लेकिन आज आप देख लीजिए 20 साल पहले या 10 साल पहले की राजनीति देख लीजिए और सामाजिक परिवेश देख लीजिए। आज आपको सबसे ज्यादा आज के समय पर यदि 14 अप्रैल मनाई जाती है तो पूरा महीना मेला चलता है। आज माननीय साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लेना, पूरे देश में देख लेना, यदि सबसे ज्यादा प्रोग्राम हो रहे होंगे तो बहुजन समाज पार्टी के हो रहे होंगे। क्यों है पार्टी का? देखिए, ये आप कह रहे हैं डाउनफॉल है, मुझे कहीं भी डाउनफॉल नजर नहीं आता है। आज भी आप वोटर के ऊपर जाते हैं, आप पार्टी के आपके प्रत्याशियों के ऊपर जाते हैं। कितनी सीटें हैं बताइए ना। मैं सीटों की बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि इस देश में फेयर चुनाव ही नहीं है। जब फेयर चुनाव ही नहीं तो मैं उनके आंकड़ों पर भरोसा क्यों करूँ? चुनाव क्यों लड़ ले जब आपको विश्वास? उसके बाद हमारे पास अभी कोई रास्ता भी तो नहीं। हम क्या करें? जब चुनाव होगा तो चुनाव में फिर चुनाव कराने की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव से बर्खास्त थोड़ी ना हो जाएंगे, चुनाव को विड्रॉ थोड़ी ना कर देंगे। हम खड़े हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती पे भरोसा करता है। यहाँ की बहन और बेटियां यदि किसी पे भरोसा करती हैं तो वो बहुजन समाज पे करती हैं। यदि इस देश में बहन बेटियों को कोई सुरक्षा दे सकता है, भागीदारी दे सकता है, हिस्सेदारी दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती की सरकार और बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। तो तभी दोगे जब सत्ता में आओगे। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। कौन कहता है हमारी सरकार नहीं बनेगी? कैसे बनेगी बताइए? वोट का फॉर्मूला है, समाज का फॉर्मूला है, न्याय का फॉर्मूला है, समानता का फॉर्मूला है, शिक्षा का फॉर्मूला है, रोजगार का फॉर्मूला है, जो कि बहुजन समाज पार्टी देगी, जो कि बीजेपी ने नहीं दिया। सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आंकड़े मैंने आपको बता दिए, हंगर इंडेक्स बता दिया, आपको बेरोजगारी का आंकड़ा बता दिया, आपको महिलाओं पर हो रहा है अत्याचारों का आंकड़ा बता दिया। उसके बाद आप, मैं वही कह रही हूँ ना कि मीडिया
मीडिया वही कहता है जो कहलवाना चाहते हैं, मीडिया वो नहीं दिखाता है जो कर रहे हैं। करना चाहिए पार्टी के लिए, क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, मैं किसी को सलाह नहीं देती हूँ। हम लोग, हमारी एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती, और हम बहन कुमारी मायावती के बताए हुए निर्देशों पर, उनके दिए दिशा निर्देशों पर ही काम करते हैं। वो जैसा मार्ग हमें दिखाते हैं हम उसी मार्ग पर चलने का काम आज करते हैं। 5 मंडल का यहाँ कार्यक्रम था, क्या जी। आपको लगता है उस प्रकार से कार्यक्रम हो पाया, उतने लोग आ पाए? जी, मुझे लगता है कि बहुत भीड़ आई है। आपको शायद कुर्सियों में भीड़ नजर नहीं आ रही हो, आप बाहर जा करके निकल के देखिए, आप पूरे के पूरे उसमें देखिए। और नोएडा में इतना जाम है कि हम खुद 1 घंटे जाम में फंस कर आए हैं, और जाने कितने लोग अभी जाम में ही फंसे हुए हैं जो कि अभी यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। मंच की स्थिति ठीक नहीं है ना, उसको देखेगा। मंच की स्थिति देख लीजिए, मंच तो भरा पड़ा है भाई, मंच तो पूरा फुल है, मंच कहाँ खाली? कोई सुधार की जरूरत नहीं है बीएसपी के लिए? मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई सुधार की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारी बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होता है, जो आदेश होता है, उसी का हम पालन करते हैं और उसी का पालन करेंगे। और इस पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए बहन कुमारी मायावती से अच्छा कोई सोच नहीं सकता, तो सोचने का काम बहन जी का है। आकाश आनंद जिस प्रकार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काम कर रहे हैं, उसको कैसे देख रही है? मैं उसको बड़ा सकारात्मक रूप से देख रही हूँ कि एक लहर चली है और बहुत बड़े बदलाव की लहर चली है, और हमारे बीच में जल्द एक युवा नेता आपको नजर आएगा जो इस देश में माननीय काशीराम साहब जैसी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी क्रांति खड़ी कर देगा। आपको खतरा कांग्रेस से है, बीजेपी से? देखिए, मुझे तो जैसा माननीय साहब ने कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, बस मैं तो 2 ही बातें जानती हूँ। और मुझे खतरा, हमें किसी से खतरा नहीं है, खतरा लोगों को है। और जैसा भी है, आप खुद देख सकते हैं कि इस देश में खतरा, आप ये कहो कि बहुजन समाज पार्टी को ही है, बीजेपी से खतरा आपकी बहन बेटियों को भी है, आपके युवाओं को भी है, पढ़े लिखे लोगों को भी है। आज इस देश में बीजेपी से खतरा हर एक व्यक्ति को है, उसके पार्टी खुद के पदाधिकारियों को भी है। क्योंकि स्मृति ईरानी ने कहा था कि बेटियों को रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जानती है कि हमारी सरकार है जो गुंडे और मवालियों की सरकार है, जहां बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं 4 राज्यों में, जो बड़े बड़े राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, लेकिन बहन जी नहीं जा रही। आखिर क्या बहन जी जाएंगी? अभी हमारा टाइम है ना। देखिए, बहन जी अपने चुनाव को अपने तरीके से लड़ती हैं। हर इंसान कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है कि हर की भेड़ की चाल में कोई चला जाएगा। मोदी जी तो आप देख ही रहे हैं कि वो तो झाड़ू भी लगा रहे हैं। अब कल आप ये कहोगे कि बहन जी झाड़ू क्यों नहीं लगा रही है? एक राष्ट्रीय पार्टी, देखिए बहन जी, चुनाव अपनी रणनीति, हर व्यक्ति अपनी रणनीति अलग बनाता है, और हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो कैसी रणनीति बनाता है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आप भी उनकी बहुजन समाज चुनाव हार चुकी है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? देखिए 12 के बाद आप लगातार चुनाव हार रहे हैं और बड़ी बुरी स्थिति में हार रहे हैं। देखिए बीजेपी कितने बार चुनाव हारी थी? बीजेपी, आप बीजेपी से तुलना कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी कितने बार चुनाव हारी थी? नहीं, आप मुझे बता दीजिए। बेशक पूर्ण बहुमत में है, बीजेपी कितने बार सरकार में चुनाव हारी थी? क्या बीजेपी चुनाव नहीं हारी थी? अब कांग्रेस चुनाव नहीं हार रही? कौन सी पार्टी है जो चुनाव नहीं हारती है? हर पार्टी चुनाव हारती और जीतती है। कौन नहीं हारी? कौन सी पार्टी है कि जो चुनाव नहीं हारी? कर रहे हैं बीएसपी मानती है जीत रही है। जातिवादी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी जीत रही है। हमारा संघर्ष है, ये बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये संघर्ष है, एक मिशन है और मूवमेंट है जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है।